अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 इनपुट आउटपुट एंड बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। आज हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जिसे डिस्प्ले स्क्रीन भी कहा जाता है, राइट, एक सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर्स जो है वो टीवी लाइक डिवाइस है, राइट। मीन्स इसकी स्क्रीन टीवी स्क्रीन की तरह होती है जिस पे कंप्यूटर जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स जनरेट करता है वो डिस्प्ले होता है, ठीक। मॉनिटर्स सिर्फ आउटपुट ही डिस्प्ले नहीं करते स्क्रीन के ऊपर, बल्कि जो डाटा हम इनपुट करते हैं उसे भी डिस्प्ले करते हैं, राइट। इसकी वजह से हम प्रॉपर डाटा इनपुट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, राइट। और उसके अलावा नॉर्मल और एरर मैसेजेस भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, ठीक। मॉनिटर का जो रिजल्ट होता है वो टेम्परेरी होता है, ठीक। मीन्स जब तक स्क्रीन पे डाटा नज़र आ रहा है जब तक आप उसे देख सकते हैं। कंप्यूटर बंद हो जाए या आप कोई पर्टिकुलर फाइल जिस पे काम कर रहे हैं वो क्लोज हो जाए तो फिर आप उस आउटपुट को जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं देख सकते, राइट। उसके अलावा जो स्क्रीन का आउटपुट है यानी मॉनिटर का जो आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है, ठीक। मॉनिटर्स को हम CRT, VDT या फिर VDU भी कहते हैं। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, VDT फॉर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक। ओके, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो उसके दो बेसिक टाइप्स हैं, राइट। और ये जो टाइप्स हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से मीन मॉनिटर्स डाटा डिस्प्ले करने के लिए या आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसके बेस पे मॉनिटर्स को दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। हम कह सकते हैं कि इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले और कैथोड रे ट्यूब, CRT, ठीक है, जिसे CRT कहा जाता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मॉनिटर्स हैं वो LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब जिसे CRT कहा जाता है, ये बेसिकली इसमें एक लार्ज वैक्यूम ट्यूब या फिर गन होती है, ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन गन होती है और उसके अलावा स्क्रीन होता है जो कि फॉस्फोर कोटेड होता है, ठीक है। और इस पे जो मीन्स आउटपुट डिस्प्ले होता है वो किस तरह होता है कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो थ्रो करती है इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, स्क्रीन के बैक पे यहाँ पर, क्योंकि फॉस्फोर कोटेड होता है तो बीम के उसके ऊपर पड़ने से डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, किस स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं वो पर्टिकुलर जो फॉस्फोर कोटेड एरियाज हैं वो ग्लो करते हैं, राइट, जिसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स हम आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक। उसके अलावा जो दूसरी टाइप है LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मीन्स ऐसे मॉनिटर्स LCD टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं डाटा डिस्प्ले करने के लिए, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो या इमेज या ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, ठीक है। और आमतौर पे लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स वगैरह में और उसके अलावा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ जो मॉनिटर्स होते हैं उनमें मीन्स यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है, यानी LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में CRT मॉनिटर्स की तरह इलेक्ट्रॉन गन नहीं होती, राइट, जो कि बीम जो है वो थ्रो कर रही हो स्क्रीन के ऊपर, बल्कि ये काम करती है लाइट ब्लॉक करके, राइट, बाय ब्लॉकिंग द लाइट। और इसमें जो है वो दो ग्लासेस होते हैं जिसके बीच में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्रिस्टल्स हैं बेसिकली जो लाइट को ब्लॉक कर स्क्रीन के ऊपर इमेज फॉर्म कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें LCD मॉनिटर्स की तो उनमें क्या है कि मॉनिटर्स जो LCD मॉनिटर्स होते हैं वो CRT मॉनिटर्स के मुकाबले में थिन होते हैं, ठीक है, फ्लैट स्क्रीन होते हैं, मीन्स थिन होते हैं, लाइट वेट होते हैं। और
ज़्यादा इनको स्पेस नहीं चाहिए होती रखने के लिए, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते और उसके अलावा ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, मीन्स कंपैरेटिवली सीआरटी मॉनिटर्स के, मीन्स आसानी के साथ उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ठीक। उसके अलावा एलसीडी मॉनिटर्स एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, यानी लेस पावर रिक्वायर्ड होता है इनको काम करने के लिए, मीन्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते, ठीक। और एलसीडी मॉनिटर्स का जो व्यूएबल एरिया है वो सीआरटी मॉनिटर्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके अलावा इनकी जो रेजोल्यूशन है वो भी प्रीवियस मॉनिटर्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन इनका जो व्यू एंगल होता है, यानी एलसीडी मॉनिटर्स का व्यू एंगल सीआरटी मॉनिटर से बेहतर नहीं होता, ठीक। अब काफ़ी एलसीडी मॉनिटर्स में एडवांसमेंट हुई है और बहुत बेहतर हुआ है इसका व्यू एंगल, लेकिन फिर भी बहुत से एलसीडी मॉनिटर्स अभी भी ऐसे हैं जिनका सीआरटी के मुकाबले में व्यू एंगल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, मीन्स सीआरटी मॉनिटर्स का व्यू एंगल ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको उसका लिड है उसको बार बार फिक्स करना पड़ता है, हर एंगल से आपको एक ही तरह का डिस्प्ले नज़र नहीं आता, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मॉनिटर की क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप मॉनिटर परचेज करने जा रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ का मीन्स ख्याल रखना होता है, ठीक। मीन्स आप पहले कलर कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि मीन्स आपको अपने काम के हिसाब से जो मॉनिटर रिक्वायर्ड है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। कलर के हिसाब से, फिर स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से कि आपके लिए कौन सा स्क्रीन साइज़ सूटेबल होगा। ओरिएंटेशन भी एक मीन्स है क्लासिफिकेशन की मॉनिटर के, उसके अलावा किस तरह का सिग्नल जो है वो मॉनिटर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर द टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच मॉनिटर कैन बी क्लासिफाइड। तो बाय कलर अगर हम देखें तो मॉनिटर्स की तीन मेन टाइप्स हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर्स, ग्रे स्केल मॉनिटर्स एंड कलर मॉनिटर्स, ठीक। मोनोक्रोम मॉनिटर्स एक्चुअली दो कलर्स डिस्प्ले करते हैं, राइट, एक बैकग्राउंड के लिए और एक फोरग्राउंड के लिए, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड कलर होता है वो ब्लैक होता है और फोरग्राउंड कलर वाइट हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रीन हो सकता है या फिर एम्बर, राइट, जो कि येलोइश ऑरेंज शेड होता है, ठीक। और इसके अलावा जो ये सीआरटी मॉनिटर्स हैं और मोनोक्रोम सीआरटी मॉनिटर्स जिस पे अभी हमने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन गन इस्तेमाल करते हैं बीम थ्रो करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन के ऊपर। तो अगर मोनोक्रोम मॉनिटर है तो वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गन होती है या वैक्यूम ट्यूब होती है सीआरटी मॉनिटर में, और अगर कलर्ड मॉनिटर है तो तीन गन या वैक्यूम ट्यूब होंगी, तीन डिफरेंट कलर्स शो करने के लिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप है ग्रे स्केल मॉनिटर, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मोनोक्रोम मॉनिटर है जो कि ग्रे कलर के ही डिफरेंट शेड्स डिस्प्ले करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक। इसके अलावा कलर मॉनिटर 16 से 1 मिलियन तक कलर्स डिस्प्ले कर सकता है, ठीक। कलर मॉनिटर्स को आरजीबी मॉनिटर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये तीन बेसिक या तीन फंडामेंटल कलर्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या जनरेट करते हैं और इनकी मदद से फिर डिफरेंट मीन्स मिलियंस ऑफ कलर्स जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो सकते हैं। कलर कैपेबिलिटीज़ के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है मॉनिटर्स की वो है इन टर्म्स ऑफ साइज, मीन्स किस साइज़ का मॉनिटर जो है वो आपके लिए सूटेबल होगा, राइट। डिफरेंट साइज़ के मॉनिटर्स अवेलेबल होते हैं, मीन्स स्मॉल साइज़ जो टिपिकल स्मॉल साइज़ है 14 इंचज़ का होता है मॉनिटर का, और उसके अलावा अगर 16 इंच या उससे ज़्यादा का मॉनिटर है तो उसको फुल पेज मॉनिटर कहा जाता है, ठीक। उसके अलावा मॉनिटर के स्क्रीन साइज़ के लिए इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है जिस वक्त उसको परचेज़ किया जा रहा हो कि एक फिज़िकल मॉनिटर साइज़ या स्क्रीन साइज़ और एक व्यूएबल स्क्रीन साइज़ में डिफरेंस होता है, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रेड आपको ये मार्क दिख रहा है ये मीन्स ये जो मेजरमेंट है ये फिज़िकल मॉनिटर का साइज़ है, मॉनिटर स्क्रीन का साइज़ है, ठीक है। व्यूएबल साइज़ जो है वो आपको ये ग्रीन
एरो से दिख रहा है, राइट। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉनिटर की जो स्क्रीन की मेजरमेंट है वो डायगनल इंचेस में की जाती है, ठीक है। डायगनली इसको मेजर किया जाता है और स्क्रीन का जो फिजिकल साइज और व्यूएबल साइज जो है वो या व्यूएबल स्क्रीन साइज डिफरेंट होता है, राइट। तो इसका ख्याल रखना होता है कि जिस वक्त आप खरीद रहे हो आपके अपने काम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस साइज़ का आपको मॉनिटर चाहिए तो आपके ध्यान में रहे कि व्यूएबल स्क्रीन साइज और फिजिकल स्क्रीन साइज में डिफरेंस होता है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स जो मॉनिटर है वो पोर्ट्रेट हो सकता है या फिर लैंडस्केप हो सकता है। पोर्ट्रेट मॉनिटर्स का जो स्क्रीन है उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होती है और वेट कम होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट स्क्रीन की, ठीक। इसी तरह लैंडस्केप में वेट ज़्यादा होती है और उसकी हाइट कम होती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन के हिसाब से दो तरह के मॉनिटर्स हैं, पोर्ट्रेट मॉनिटर्स और लैंडस्केप मॉनिटर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ सिग्नल दे एक्सेप्ट, मीन्स मॉनिटर्स किस तरह के सिग्नल्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स वो सिग्नल्स एनालॉग हो सकते हैं या फिर डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि एनालॉग सिग्नल्स में वो कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं और डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, राइट। जितने भी मॉडर्न मॉनिटर्स हैं वो एनालॉग सिग्नल्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। मीन्स हम देखते हैं कि हम कंप्यूटर पे जब काम कर रहे होते हैं मॉनिटर आउटपुट डिस्प्ले कर रहा होता है, तो मीन्स हम काम नहीं कर रहे फिर भी आपका आउटपुट जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है, राइट। इसका मतलब है कि वैसे जो सिग्नल्स हैं वो एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर मीन्स आने के बाद ये नहीं होता कि उनका जो है वो मीन्स कनेक्शन ख़त्म हो गया, कंटिन्यूसली सिग्नल्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं, मीन्स वही सिग्नल्स जो हैं वो रिफ्रेश हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देर तक आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर पढ़ेंगे। मीन्स मॉनिटर के जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले क्वालिटी, ठीक है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो अफेक्ट करता है, उनमें रेजोल्यूशन, बैंडविड्थ, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच और कन्वर्जेंस शामिल हैं, ठीक है। तो इनको अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन ऑफ मॉनिटर, मीन्स जितने ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा स्क्रीन की रेजोल्यूशन अच्छी होगी, यानी स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा होगा, जो इमेज या ग्राफिक डिस्प्ले हो रही होगी वो शार्प होगी, ठीक है। पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल जो कि शॉर्ट हैं पिक्चर एलिमेंट का, ठीक, पिक्स फॉर पिक्चर एंड EL फॉर एलिमेंट, तो पिक्चर एलिमेंट का शॉर्ट है पिक्सल। और पिक्सल क्या है कि स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है किसी भी इमेज या फिर पिक्चर का, जो कि मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं डॉट या फिर एक स्क्वायर होता है, राइट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। ये एक पिक्सल को मीन्स शो कर रहा है कि मीन्स नंबर ऑफ पिक्सल जो स्क्रीन के ऊपर होते हैं, फिर वो हमें जो है वो उसकी रेजोल्यूशन इंडिकेट कर रहे होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर डिपेंड करती है इमेज की शार्पनेस, ठीक है। और ये जो एक पिक्सल है वो एक सिंगल पिक्सल 3 डिफरेंट कलर्स एक्सेप्ट कर रहा होता है, मीन्स इसके सब कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू 3 डिफरेंट कलर रिसीव कर रहे होते हैं, और इन 3 डिफरेंट कलर्स की ब्लेंडिंग की वजह से फिर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो बनते हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं या फिर जनरेट होते हैं। पिक्सेल्स जैसे कि हमें मालूम है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी डिजिटल इमेज और डिस्प्ले का, राइट। इस तरह आप मैनुअली ड्राइंग कर रहे हों तो किसी भी ड्राइंग का जो आप कर रहे हैं उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट या कंपोनेंट होगा वो डॉट या पॉइंट होता है, राइट। बिल्कुल इसी तरह स्क्रीन के ऊपर जो हमें जो ग्राफिक्स नज़र आ रही होती है उसका जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है वो पिक्सल होता है, ठीक। और पिक्सल जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि वो 3 डिफरेंट कलर्स एक्सेप्ट कर रहा होता है, अगर कलर मॉनिटर है तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक। और हर पिक्सल का एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक, और वो 8 बिट्स या फिर उससे ज़्यादा का हो सकता है। अगर 8 बिट कलर सिस्टम है तो हर पिक्सल को एक बाइट एलोकेट होता है, ठीक, मीन्स 8 बिट्स, राइट।
तो उसमें क्या है कि ऐसे मॉनिटर्स सिर्फ 256 कलर डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर 24 बिट कलर सिस्टम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिक्सल है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि रेड ग्रीन एंड ब्लू 3 डिफरेंट कलर्स जो है वो रिसीव कर रहा होता है एक ईच पिक्सल, ठीक है। तो हर कलर के लिए 8 बिट्स यानी 1 बाइट या 8 बिट्स जो है एलोकेट होते हैं, राइट। तो इस तरह से मिलियंस, मोर देन अ मिलियन कलर्स जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है, या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनिटर है बैंडविड्थ, द रेंज ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसीज द मॉनिटर कैन हैंडल। यानी मॉनिटर क्या करता है, मेमोरी में स्टोर डाटा है, मीन्स जो इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस डाटा है, उसको रिसीव करता है, कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है, ठीक। स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं और फिर डिस्प्ले करने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो कंटिन्यूस होता है ना, होते हैं उनके सिग्नल भी तो दोबारा रिफ्रेश हो रहे होते हैं, राइट। तो वो कितनी देर में प्रोसेस करता है, मीन्स उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, और फिर उसको रिफ्रेश भी करता है। तो ये पूरी साइकिल जो है वो कितनी देर में कंप्लीट करता है, राइट। तो जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मीन्स जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, राइट, उतना ज़्यादा जो है स्क्रीन के ऊपर जो इमेज डिस्प्ले हो रही होगी उसमें शार्पनेस होगी, ठीक है। रिफ्रेश रेट बेसिकली क्या है कि मीन्स जो सिग्नल स्क्रीन के ऊपर आप मीन्स थ्रो होते हैं, ठीक है, मीन्स जो मॉनिटर रिसीव करता है या डिस्प्ले करता है, ठीक है, वो कितनी देर के बाद दोबारा रीड्रॉ होते हैं यानी रिफ्रेश होते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सेम सिग्नल्स रिपीट होते हैं, ठीक, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेश रेट, विच इज मीन्स एटलीस्ट 72 हर्ट्ज अगर होगा तो स्क्रीन जो है वो फ्लिकर नहीं करेगी, ठीक है। फ्लिकर आप देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर अगर मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि मॉनिटर अगर सही काम नहीं कर रहा तो लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही होती हैं, या कभी आप कैमरे के थ्रू स्क्रीन को देखें तो आपको वो लाइंस नज़र आएंगी। तो बेसिकली क्या है कि स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश हो रही होती है, तो वो रिफ्रेश रेट अगर कम हो जाए तो इस तरह से स्क्रीन जो है वो फ्लिकर करती है, राइट। तो कम से कम जो है वो 72 हर्ट्ज रिफ्रेश होना चाहिए कि स्क्रीन फ्लिकर ना करें, ठीक। नेक्स्ट इज डॉट पिच, मीन्स अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन ईच पिक्सल, कि दो पिक्सल्स के दरमियान, मीन्स हर 2 पिक्सल के दरमियान जो स्पेस है वो अगर कम है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि पिक्सल्स करीब करीब होंगे, नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे स्क्रीन के ऊपर जो एक्सेस हो रहे होंगे, और उसकी वजह से इमेज जो है वो शार्पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या है, क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ ईच पिक्सल इज कॉल्ड कन्वर्जेंस, मीन्स एक सिंगल पिक्सल की शार्पनेस जो है या क्लैरिटी जो है वो कन्वर्जेंस कहलाती है। मीन्स ईच पिक्सल में भी हमने अभी डिस्कस किया कि उसमें 3 डिफरेंट मीन्स कंपोनेंट्स होते हैं या 3 डिफरेंट सिग्नल्स या कलर्स रिसीव हो रहे होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, कितनी उनमें क्लैरिटी है उसके ऊपर बेस करती है स्क्रीन का जो डिस्प्ले आउटपुट है वो, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज मॉनिटर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, उसकी 2 टाइप्स, एलसीडी मॉनिटर और सीआरटी मॉनिटर्स के बारे में पढ़ा, फिर उनके डिस्प्ले आउटपुट के बारे में पढ़ा, ठीक है। मॉनिटर का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे, ठीक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।